बड़े बुझे मन से आकृति अपना सामान बांध रही थी। उसका रत्ती भर मन नहीं कर रहा था अपने ससुराल जाने का, क्योंकि उसे पता था कि वहाँ जाकर फिर से वही सब होने वाला है। कुछ भी नहीं बदलेगा, फिर से सबका मुंह ताकना पड़ेगा। मतलब उस घर में आकृति की कोई अहमियत ही नहीं थी। उसे हमेशा एक बाहर वाली ही समझा जाता है। बस यही सब सोचकर उसका मन बिल्कुल उदास था और ससुराल जाने का मन भी नहीं हो रहा था। पर वो कर भी क्या सकती थी? आखिर उसके पति का परिवार था जिससे वो बंधी थी और परिवार को किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जा सकता। बस यही सोचकर वो अपना सामान फिर से बांधने लगी। कल सुबह की ही ट्रेन थी और एक दिन बाद शाम को उसे अपने ससुराल पहुंचना था। इसलिए ज़्यादा सोचे विचारे वो अपने ससुराल जाने की तैयारियां करने लगी। सुबह तड़के उठकर अपने जाने की तैयारी करने लगी ताकि समय पर स्टेशन पहुंच सके। खैर, सही समय पर वो और उसका पति बच्चा स्टेशन पहुंच गए। थोड़ी देर में ट्रेन भी अपने समय से आ गई और सभी अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। थोड़ी देर में ट्रेन स्टेशन को छोड़ अपनी रफ्तार पकड़ ली, लेकिन आकृति का मन अभी तक अपनी रफ्तार नहीं पकड़ पाया था, क्योंकि वह चाहकर भी परायेपन को भुला नहीं पा रही थी। खैर, अगली शाम वो बेंगलोर से अपने ससुराल कानपुर अपने पति और बच्चों के साथ पहुंच गई कुछ दिनों की छुट्टियां मनाने के लिए। पर हर बार की तरह इस बार भी स्टेशन से आते ही अपना सारा सामान बाहर हॉल में रखकर वहीं सोफे पर बैठ गई आकृति, ताकि उसकी सास उसे उसके रहने का स्थान दिखा सके। क्योंकि उस बड़े से घर में हर कमरा पहले से ही किसी न किसी के नाम का था। उस घर में जेठानी के कमरे थे, देवरानी के भी कमरे थे, उनके बच्चों के भी कमरे थे, पर एक भी कमरा ऐसा नहीं था जिसे हक से आकृति अपना कमरा कहकर रह सकती थी। शादी को 10 साल हो चुके थे, पर आज तक उसे अपने ससुराल में उसकी जगह नहीं मिल पाई। शायद इसलिए कि वो अपने पति के साथ बाहर रहती थी। पर यह बात तो गलत ही था। बेटा बहू भले ही बाहर रहते हों, पर उनका तो इतना हक बनता ही है ना कि जब भी वो अपने घर आए तो अपने कमरे में आराम से रह सके। पर यह आकृति के किस्मत में था ही नहीं। वैसे तो आकृति की शादी में आए उसके फर्नीचर, उसके सामान, उसका बर्तन, उसके बेड, ड्रेसिंग टेबल, सब के सब कोई ना कोई अपने काम में जरूर लाया और उसे तोड़ फोड़ कर फेंक भी दिया गया, जिसका भोग आकृति मुश्किल से शादी के 1 महीने ही की होगी। उसके बाद जिस तरह उसके मायके से दहेज में आए सामान गुम हो गए, ठीक वैसे ही आकृति के जाते ही उसका कमरा विलुप्त हो गया। कहने का मतलब वो सिर्फ 1 महीने के लिए ही उस घर की बहू थी, जिसका अधिकार था अपने ससुराल पर। उसके बाद तो उसे बस ऐसे ही नज़रअंदाज करते थे, मानो वो कुछ थी ही नहीं शर्मा परिवार की। खैर, किसी तरह वो लगातार ससुराल आती रही। जितने दिन भी ससुराल में रहती, हमेशा दूसरों के कमरे में खुद को एडजस्ट करती रही। पर बस इस तकलीफ़ के साथ अब वो अपने आप से समझौता नहीं कर सकती थी। इसलिए वो शादी के 5 सालों बाद ससुराल आना जाना एकदम कम कर दी। एक तो इतनी दूर से अपना बुढ़िया बिस्तर लेकर आना, ऊपर से बच्चे और वो खुद इधर उधर उठते बैठते रहती थी।
कभी कभी उसे आराम करने का दिल भी करता तो वो नहीं कर पाती, क्योंकि दूसरे के कमरे में उनके अनुसार चलना पड़ता था। ये सब झेलकर खिन्न हो गई थी आकृति। सासू माँ को कहती तो वो कहती, जहाँ जगह मिल रहा है वहीं रह जाओ, तुम तो ऐसे भी परदेसी हो, तुम्हारे लिए कमरा क्या रखना। ऐसी बात सासू माँ के मुंह से सुनकर दुख होता था आकृति को। कभी कभी काम करते करते सोचते रहती थी आकृति, अरे काम करने और सेवा करने के लिए बहू है, और जब बहू के हक की बात आई तो परदेसी कहकर बात टाल दिया। ये कैसा न्याय है एक बहू के साथ। जब परदेसी कहते हैं तो परदेसी की तरह ही रखना चाहिए ना, क्यों जिम्मेदारियों को उठाने के लिए सिर्फ बहू चाहिए। यही बात आकृति अपने पति अमन को कहती तो वो कहता, अब इतने इतने दिनों बाद ससुराल जाओगी तो ऐसा ही होगा। यदि ससुराल में अपना कमरा चाहिए तो जाकर वहाँ 2-4 महीने गुजारो। अब भला ये कैसी बात हुई? अब जहाँ पति रहेगा वहीं तो पत्नी भी रहेगी ना। ये तो समस्या का हल नहीं हुआ। पर इस बार आकृति ने सोच लिया था कि इस बार ससुराल जाएगी तो अपने कमरे में ही रहेगी, वरना वापस बेंगलोर आ जाएगी और फिर कभी वापस नहीं जाएगी। ये बात किसी न किसी तरह आकृति की सासू माँ को तारा जी को पता चल गई। उनको भी लगा आकृति कहीं न कहीं सही ही कह रही है। आखिर वो भी तो इस घर की बहू है, तो जितना अधिकार उन दोनों का है उतना ही अधिकार आकृति का भी था। यही सोचकर तारा जी ने दोनों बहुओं के चारों बच्चों को 2 कमरे में शिफ्ट कर दिए और तीसरे कमरे को अच्छे से साफ सुथरा करके आकृति के लिए रख दिया गया, ताकि वो अब की बार आए तो हक से अपने कमरे में रह सके। बुझे मन से आकृति हॉल में सोफे पर बैठी हुई थी, तभी तारा जी आती हैं। आकृति और बच्चे तारा जी को पैर छूकर प्रणाम करते हैं। तारा जी बच्चों को लाड करते करते आकृति से कहती है, अरे बहू, यूँ बुझे मन से क्यों बैठी हो? जा अंदर जाकर अपना सामान रख और थोड़ा आराम कर ले। तारा जी की बात सुनते ही आकृति हल्के नाराजगी के साथ कहती है, कहाँ रख दूँ अपना सामान और कहाँ आराम कर लूँ माँ जी? इस घर में मेरे लिए जगह है ही कहाँ माँ जी? मैं तो परदेसी हूँ ना। भावुक होते हुए आकृति कहती है। आकृति की बात सुनकर तारा जी कहती है, परदेसी तो तू है बहू, इसमें तनिक भी शक नहीं है, पर मेरे बेटे की जीवन संगनी भी तो है, इसलिए जा अंदर जा अपना सामान रख और थोड़ा आराम कर ले। ऐसा कहकर तारा जी हल्की मुस्कान से हंस देती है, पर आकृति अमन के इशारा करने के बाद वहाँ से उठकर जाने लगती है कि फिर से तारा जी आकृति को कहती है, क्यों बहू, इस बार नहीं पूछेगी माँ जी मेरा कमरा कौन सा है, जैसा हर बार आकर पूछती थी? तारा जी आकृति को याद दिलाते हुए कहती हैं, नहीं माँ जी, इस बार पूछूंगी नहीं, बल्कि वापस चली जाऊंगी बेंगलोर और फिर कभी नहीं आऊँगी। यहाँ जहाँ मेरे लिए कोई जगह नहीं है। उदासी के साथ एक नाराज़गी के लिए आकृति कहती है, ये नौबत कभी नहीं आएगी बहू। ऐसा कहकर तारा जी हाथ पकड़कर आकृति को उसके कमरे में ले जाती है और कहती है, ये रहा तेरा कमरा आकृति बहू, अब से तुझे किसी के साथ एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा। तू भी तो बड़ी छोटी बहू की तरह मेरी बहू है, तो तेरा भी पूरा हक है इस घर पर। मुझे अपनी गलती का भान हो गया है बहू,
मुझे माफ़ कर दे बहू। वो तो अच्छा हुआ कि अमन ने मुझे सब पहले ही बता दिया, वरना आज एक बहू के साथ मैं फिर से अन्याय कर जाती। चल अब गिले शिकवे भूल जा और आराम से रह जब तक तेरी मर्जी हो। ऐसा कहकर तारा जी बच्चों से बात करते करते कमरे से बाहर चली जाती है। उनके जाते ही कमरे में अमन आ जाता है और आते ही आकृति को चिढ़ाते हुए कहता है, तो कब चलना है वापस बेंगलोर? अभी टिकट करा दूँ? अरे रे, ऐसे कैसे चली जाऊंगी बेंगलोर? अभी अभी तो मुझे अपना कमरा मिला है, 1 महीने तो हक से रहने दो मुझे। आकृति भी चुटकी लेते हुए अमन को कहती है। फिर हंसी मजाक छोड़कर अमन आकृति से कहता है, अब तो खुश होना आकृति अपने कमरे में आकर। बहुत खुश हूँ अमन। हर लड़की का सपना होता है कि ससुराल में उसका भी एक अलग कमरा हो, चाहे वो दूर ही क्यों ना रहे ससुराल से। पर जब कभी भी ससुराल जाए तो उसे वही मान सम्मान अधिकार मिले जो और अन्य बहुओं को मिलता है, वो भी परदेसी बनकर नहीं, पूरे अधिकार से बहू बनकर। प्रिय दोस्तों, कई बार ऐसे देखा गया है कि जो बहू बेटा बाहर रहता है उसे घर से दूसरे के साथ एडजस्ट करना पड़ता है, पर वो भी तो घर का अहम हिस्सा होती है। फिर उसे क्यों नहीं वही अधिकार मिलता है जो दूसरी बहुओं को मिलना चाहिए? विचार कीजिएगा।